पाठ 4 सांवले सपनों की याद। कक्षा 9, विषय हिंदी। शिक्षक शशि सर। सांवले सपने की याद जाविर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है। वे अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षता आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई इनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाविर हुसैन ने डायरी विद्या में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति शैली में नवीन है। अब हम बच्चे पाठ देखें। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली के मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली के मृत्यु में उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली के संस्मरण के स्मरण करते हुए लेखक ने उपवन को लेकर उनका व्यक्तिगत चरित्र जो है वह प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कहानी में सालिम अली के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। इसमें लेखक ने पक्षी विज्ञानी सालिम अली का सादगीपूर्ण चित्र खींचा है। जब सालिम अली की मृत्यु हो जाती है, तब सुनहरे परिंदे की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरह आगे आगे अपने अंतिम सफ़र पर सालिम अली जी रहे हैं। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों में भिन्न था। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से मुक्त होकर वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे थे, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गए हों। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी की कोई अपना जीवन देकर भी जीवित नहीं रह सकता। सालिम अली पक्षियों के मधुर आवरण सुनकर झूम उठते हैं। लेखक कहता है कि न मालूम श्री कृष्ण वृंदावन में कब रामलीला रची थी और गोपियों की अपनी शरारती का निशाना बनाया था। कब मक्खन भरे भाड़ फोड़े थे, दूध छाछ पिया था। कब कुंजों में विश्राम किया और अपनी बंसी की तान से
वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू भरा हुआ है। लेखक सालिम अली के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वह कमजोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि कैंसर की बीमारी से मृत्यु को प्राप्त कर गए। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज, हिफाजत एवं सेवा में लगे रहे थे। वे हमेशा प्रकृति की हंसती खिलखिलाती रहस्य भरी दुनिया के सामने अपने आसपास देखते हुए थे। इस कार्य में उनके जीवन साथी तहमीना ने पूरा साथ निभाया। सालिम अली ने कैंसर की साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा के झोंकों में दुष्प्रभाव से बचाने के लिए प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किए थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद को महत्व समझाने वाले सच्चे और आखिरी नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरे का जो चित्रण सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों नहीं हैं। आज सेंधी माटी पर उगी फसल के बीच नए भारत की नींव सामने रखने वाला कोई नहीं है। अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कैसी होगा। सालिम अली ने फॉल ऑफ एस्पेरो नाम से अपनी कहानी को लिखी थी। D.H. लॉरेंस के मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पहली फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें, तो उसने उत्तर दिया कि छत पर बैठने वाली गौरैया हम दोनों के बारे में मुझसे अधिक मानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली बने हुए थे। बचपन में उनकी एयर गन से गौरैया घायल होकर गिर गई थी। उसी ने उन्हें
जीवन उन प्राणियों का को दिया और सेवक बना दिया और लॉरेंस की तरह लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह पक्षियों की तलाश करते रहे। अपनी खोजपूर्ण नतीजों अपनी स्वप्नों के द्वारा देखते रहे। लेखक की गौरव उनके जान पर भी भींग गई। इसी का भव्य निरूपण जाबिर हुसैन ने अपनी कहानी सांवले सपनों के याद में किया है। मेरे प्यारे बच्चे, आज सालिम अली जो आपका चतुर्थ पाठ है गद्य का, वह मैंने पढ़ाया। अगले दिन इसका प्रश्नोत्तर कराया जाएगा।